मेरा नाम अतुल जैन है और मेरा जन्म 3 मई 1971 को दिल्ली में हुआ। मेरे फादर दिल्ली क्लॉथ मिल में जॉब करते थे, तो उनकी ट्यूरिंग जॉब थी। तो हम लोग, मेरे फादर, जैसे फादर की मूवमेंट रहती थी तो पूरी फैमिली उनके साथ मूव करती रहती थी। जो जब मेरा बर्थ हुआ उस टाइम पे मेरे फादर कलकत्ता में पोस्टेड थे, डीसीएम में। उसके बाद वो पंजाब के अंदर एक मलोट मंडी करके एक जगह थी, वहां पे थे। और जो लास्ट पड़ाव जो मेरे फादर का एज ए जॉब डीसीएम के साथ रहा, वो हिसार हरियाणा में रहा। तो यदि मैं अपने अपनी बात करूं तो मैं हिसार हरियाणा में मेरी बेसिक एजुकेशन में भी मैंने फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक हिसार में हरियाणा में अपनी ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन लिया, 12वीं क्लास तक। और उसके बाद में हमारी फैमिली, क्योंकि दिल्ली क्लॉथ मिल बंद हो चुकी थी और मेरे फादर अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, तो वो फिर दिल्ली शिफ्ट हुए। और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन किया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस टाइम पे मेरे पास पूरे दिन कुछ करने को होता नहीं था, तो मैं कुछ ना कुछ मतलब घर के भी सारे काम कर लेता था। मैं, क्योंकि वी आर 3 ब्रदर्स ओनली और दोनों ब्रदर जॉब में और फादर भी जॉब में रहते थे, तो मेरी अपनी मदर की भी घर के किसी सब कामों में हेल्प करता था। तो और पढ़ाई के, क्योंकि मैं पढ़ाई में बड़ा मतलब एक एवरेज या लो एवरेज स्टूडेंट रहा शुरू से, तो पढ़ाई में मेरा कोई बहुत ज्यादा विशेष मन नहीं लगता था। तो जब भी एग्जाम्स आते थे तो मैं थोड़ा बहुत उसमें से, उस टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के चैंपियंस की एक गाइड सी आती थी, बहुत पतली सी गाइड आती थी, तो उसको पढ़ पढ़ के मैं थोड़ा बहुत, जितना भी मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है वो करी है। तो मैं पूरे दिन खाली, ऑलमोस्ट मैं खाली रहता था। तो एक दिन कहीं पे मैं रेडियो सुन रहा था, और रेडियो सुनते सुनते मुझे युवानी में एक स्पोर्ट्स क्विज का एक मुझे वो रेफरेंस मिला कि भाई आप यदि स्पोर्ट्स क्विज में युवानी के चैनल पे आना चाहते हो तो आप हमारे पोस्ट कार्ड लिखिए। उस टाइम पे पोस्ट कार्ड का टाइम था, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड बना करके दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में भेज दिया। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद वहां से एक लेटर आ गया कि आप हमारे से आके मिलिए। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में युवानी में जब मैं पहुंचा वहां पे, तो मैं, उन्होंने मेरे से कहा कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और आप हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने वो पहली बार रेडियो में पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट्स क्विज के अंदर, और उन्होंने एग्रीमेंट दिया। और उस एग्रीमेंट में उन्होंने मुझे 75 रुपीज, 75 रुपए उस पार्टिसिपेशन के दिए। और जो 75 रुपए मुझे उस टाइम पे मतलब मेरी जिंदगी की समझ लो पहली कमाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो 75 रुपए लेने के बाद। लेकिन धीरे धीरे मैं रेगुलर युवानी में प्रोग्राम्स में जाने लगा। और जब मैं युवानी में रेगुलर जाने लगा, तो वहां पे जो ऑल इंडिया रेडियो की टीम थी वो भी मुझे जानने लगी, और उन्होंने कहा, अतुल, यदि आप यहाँ पे आके सिर्फ स्पोर्ट्स क्विज में पार्टिसिपेट करते, क्यों नहीं आप अपने और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करिए। तो मैंने उनके साथ युवानी में शॉर्ट स्टोरीज करके होती थी, वो शॉर्ट स्टोरीज मुझे 2.5 या 3 मिनट की एक स्टोरी बना करके बोलनी पड़ती थी। और उस टाइम पे मतलब जिस, आई एम टॉकिंग अबाउट 91 92 की 91 की बात कर रहा हूँ शायद मैं, वो मुझे 2 या 2.5 मिनट की एक स्टोरी सुनाने के मुझे 750 रुपए मिलते थे उस टाइम पे उसमें। और ये मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। जब मैं ऑल इंडिया रेडियो जाता था तो उसके बराबर में दूरदर्शन भवन था। तो मैं एक दिन मैं दूरदर्शन भवन भी चला गया और उनसे पूछने लगा कि कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो मुझे दूरदर्शन में भी एक स्पोर्ट्स क्विज आता था, एक प्रश्न मंच आता था, उसमें मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला। और मैं धीरे धीरे ये रेडियो टीवी में प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन करने लगा। बाद में जी टीवी का जो आपकी अदालत आया, उस प्रोग्राम में मैं रेगुलर जाने लगा। मैं 92 से लेके 94 तक शायद मैंने करीब करीब 30 से 40 प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया। तो 93 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन खाली रहता था, तो मेरे ब्रदर ने, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मेरे ब्रदर जो सीए इंटर कर चुके थे और गवर्नमेंट नौकरी एनएचपीसी में थे, उन्होंने मेरे से कहा, यार अभी ना तुमने 3-4 साल जो भी करना था अपने मर्जी कर लिया, आप ये युवानी में चले गए, टीवी में चले गए, रेडियो में, बट इस तरीके से ना जिंदगी में ये सब चीजें ना जिंदगी चलाने के लिए नहीं है। आपको अब कहीं ना कहीं लाइन पे आना पड़ेगा। और आपकी अब ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आप ऐसा कीजिए कि जिस सीए की यहाँ मैंने आर्टिकलशिप करी, आप उनके पास जाइए और आप अकाउंट्स की नौकरी करिए, क्योंकि अब नौकरी करनी पड़ेगी, ये सब चीजें नहीं चलेंगी लाइफ में आगे। मैंने उनकी बात, वो क्योंकि वो घर के मेरे बड़े ब्रदर थे, तो उनकी बात सुन करके मैंने अपने 93 में मैंने एक सीए फर्म में एज ए ऑडिट अकाउंट्स असिस्टेंट से ऑडिट असिस्टेंट की नौकरी 750 रुपए पर मंथ के हिसाब से शुरू की। और मैं अकाउंट्स की नौकरी करता गया, मतलब नौकरी करता। 97 में एक टाइम ऐसा आया कि मुझे, हमने एक सेकंड हैंड कार 95 या 96 में ली थी, तो उसका इंश्योरेंस कराने के लिए मुझे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में जाना पड़ा। तो वहां पे जो डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राकेश मिड्ढा जी थे, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप क्या करते हो। तो मैंने बोला कि मैं तो अकाउंट्स की नौकरी करता हूँ।
तो उन्होंने मेरे से बोला कि यदि आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा इनकम बुक कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी कैसे बुक कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप एक इंश्योरेंस की एजेंसी ले लीजिए। और जैसे मैं अपनी मारुति 800 की इंश्योरेंस की कॉपी इंश्योरेंस कराने जा रहा था, तो उन्होंने कहा इसका 4500 रुपये प्रीमियम है, यदि आप 4500 रुपये का प्रीमियम अपनी एजेंसी के अंदर डालेंगे तो 450 रुपये आपको मिलेंगे। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मैंने वहीं पे उस टाइम पे IRDA नहीं था, तो एक 10 रुपए का फॉर्म भर करके वो एजेंसी मिल जाती थी मुझे, उसी देन एंड देयर मुझे एजेंसी मिल गई, और जो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस भी उसी मेरी एजेंसी में ही बुक हो गया। तो मैंने उसकी ओरिएंटल की एजेंसी ले ली। उसके कुछ समय के बाद मुझे लगा कि मुझे एक लाइफ इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए। तो वो लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी मैंने 1999 में ली, और दोनों पे बस लाइफ इंश्योरेंस भी हो गया, और उसके साथ साथ मैं अपनी अकाउंट्स की लाइन में मैं आगे बढ़ता गया। तो 2000 में मैंने मुझे मतलब जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था वो लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर से, और 2000 में दिल्ली में लॉटरीज बैन हो गई थी। तो जब वो लॉटरीज बैन हुई तो सब स्टाफ को उन्होंने कहा कि भाई आप अपने कहीं कहीं भी नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब इतना बड़ा स्टाफ हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो 2000 में मुझे एक मेरे जो एक्स बॉस, मतलब जिस मेरे साथ ही जॉब कर रहे थे, वो मेरे बॉस थे, वो मुझे एक ऐसी कंपनी में ले गए जहां प्रिंट मीडिया कंपनी के अंदर ले गए अपने साथ में, और कहने लगे चलो आप मैं भी वहां पे ज्वाइन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने उनके साथ वो प्रिंट मीडिया कंपनी ज्वाइन कर ली। 2001 में 31 जनवरी 2001 में मेरी मैरिज हुई। मेरी वाइफ का नाम अनु अनु जैन है। 2003 में मेरी पहली बेटी पलक जैन हुई, और 2007 में मेरा बेटा निकुंज हुआ। 1993 से लेके 2005 तक मैंने अकाउंट्स की डिफरेंट डिफरेंट जॉब करी, लेकिन 2005 में मैंने अकाउंट्स की नौकरी को 30 अप्रैल 2005 को मैंने अपनी अकाउंट्स की नौकरी को छोड़ दिया। और जब तक मैं अकाउंट्स की नौकरी कर रहा था तो मैं LIC का थोड़ा बहुत काम करता था, जनरल का मैं काम नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो जिस जगह पे नौकरी कर रहा था वो बड़ी, मतलब मेरे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट जॉब थी, मैं वहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बड़ी थी। तो मैं वहां पे इसलिए ज्यादा जनरल इंश्योरेंस का काम सर्विस ओरिएंटेड होता था, तो मुझे लगा कि भाई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मैं क्लाइंट को सर्विस ना दे पाऊँ और क्लाइंट परेशान हो जाए और उसके बाद वो मेरे से बात ही ना करे। तो ये, और जॉब के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था। तो 2005 तक मैंने जनरल इंश्योरेंस का कोई काम नहीं किया। 2006 के अंदर एक ऐसा, मेरी ब्रदर के इन-लॉज में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी एक कार एक्सीडेंट हुआ, और उसमें एक कजन ब्रदर भैया के भाभी के कजन ब्रदर की डेथ होगी, और उस फैमिली में 4-5 लोगों को और मेडिक्लेम का इशू आए। वो मैंने उस मैटर को सॉर्ट आउट कराया, और बहुत मेहनत करके मैंने उनको दोनों दो पॉलिसीज इन्वॉल्व थी उनमें कैशलेस कराया। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुझे उस साल के अंदर अंदर ही उस फैमिली, मेरे ब्रदर के इन-लॉज की तरफ से 40 से 50 मेडिक्लेम की नई पॉलिसीज मिल गई, और जो मेरे को इंश्योरेंस के अंदर मेरे लाइफ के अंदर यू टर्न करने में काफी हेल्प करी। 2007 तक मैंने लाइफ इंश्योरेंस उसका अकाउंट्स की कुछ रिटेनरशिप करी, और कुछ अपना इंश्योरेंस का काम करता रहा। 31 मार्च 2008 को आई डिसाइड टू क्विट फॉर माई ऑल अकाउंट्स रिलेशनशिप। सब चीजें मैंने अकाउंट से रिलेटेड बंद करके 1 अप्रैल 2008 से अपनी लाइफ शुरू करी इंश्योरेंस के लिए। फिर इंश्योरेंस में आए तो 2010 में जून में मुझे एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बॉम्बे का है, वहां पे मुझे उनका बेसिक कोर्स करने का एक मौका मिला, और वो भी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। जब मैंने एजुकेशन में आया और मैंने उनके कोर्सेज ज्वाइन करे, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर मैंने उनका एडवांस कोर्स किया, फिर मैंने कमिटमेंट कोर्स किया, उनकी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी। तो ये समझिए कि उनके कोर्सेज करके मेरे अंदर इतना चेंज आया कि मैंने जो बेसिक कोर्स करने के 3 दिन के कोर्स करने के बाद मैंने फर्स्ट मीटिंग में ही 25 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेच दी, जो कि मैं पहले 10 सालों में कभी किसी को 5 लाख से या 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी नहीं प्रपोज कर पा रहा था। पहले ही मीटिंग में मेरी 25 लाख की पॉलिसी सेल हुई। तो ट्रेनिंग्स का मेरी लाइफ में रोल बढ़ना शुरू हुआ, और ट्रेनिंग्स में मैं जहां जहां भी मुझे ट्रेनिंग्स मिलती रही, मैं उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करता रहा और आगे बढ़ता गया। 2013 या 2014 में मुझे एक LIRT में जाने का जयपुर जाने का मौका मिला। और जब मैं जयपुर LIRT में पहुंचा तो वहां पे मुझे एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, जो आज इंडिया के टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, श्री R गोपीनाथ जी। मुझे उनको सुनने का मौका मिला, और मेरा मन था कि मैं किसी तरीके से इनसे ट्रेनिंग लूं, क्योंकि वो उनकी 1-2 घंटे की 1.5 घंटे की स्पीच इतनी माइंड ब्लोइंग थी, मुझे लगा कि अब मुझे आगे ट्रेनिंग इनसे लेनी है। और जब मैं ये देख रहा था तो भगवान का साथ मेरे साथ हमेशा रहा।
और मुझे 2016 में एक हमारे दिल्ली में मित्र हैं सुनील मेहता जी, वो उन्होंने वो उनसे गोपीनाथ सर से बॉम्बे में ट्रेनिंग लेते थे, तो वो उनसे बात करके दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग शुरू कराई और पिछले 4-5 सालों से मैं अभी भी कंटिन्यूस उनसे ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। तो उनसे ट्रेनिंग ली, फिर मैंने जैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में 2010 में मैंने जब अपना कोर्सेज शुरू करे, 2000 उससे पहले मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि भाई मुझे अपना ऑफिस बनाना है। 2011 में मैंने एक 580 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया जिसमें मैंने 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट रखा। और जब सिर्फ 2 लोग थे, जब मैंने ऑफिस का मुहूर्त किया तो सब लोग मुझे देख के बोल रहे थे कि ये इतना बड़ा ऑफिस कैसे बनाया आपने, क्यों बनाया इतना बड़ा ऑफिस, इंश्योरेंस के लिए क्या इतना काम आएगा आपके पास। मैंने कहा, मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, भगवान ने चाहा तो ये ये 2 साल में ये ऑफिस छोटा पड़ेगा, और भगवान ने चाहा 2 साल के बाद मेरे पास 8 लोगों की टीम थी और मुझे कुछ नया स्पेस चाहिए था, तो 2015 में मैंने दूसरा एक ऑफिस उसी बिल्डिंग में कमर्शियल स्पेस लिया। तो ये धीरे धीरे मैं अपनी इंश्योरेंस की जर्नी में आगे बढ़ता गया। तो मेरा जो हमेशा से एक यूएसपी रहा, जो मेरी कोशिश रही, वो ये रही कि हमने जो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनकी सर्विसेज पे मैंने अपनी कोशिश रखी कि उनको कोई सर्विसेज लैप्सेस नहीं मिले। उनको जब भी किसी क्लाइंट को मेरी जरूरत हुई, मैं उनको उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहा। तो उस तरीके से धीरे धीरे करके मैं चलता रहा। 2010 से कंटिन्यूस मैं एमडीआरटी करता आ रहा हूँ। 2010 से लेकर के 2021 तक मेरी कंटिन्यूस एमडीआरटी हुई है, और पिछले 2 सालों से मैं टॉप ऑफ द टेबल हूँ। उससे पहले मैं सीओडी भी 2-3 साल टॉप ऑफ द टेबल रहा। तो इंश्योरेंस के अंदर कॉर्पोरेट क्लब, जो जैसा कि अभी लद्दा साहब ने बताया कि वो सिंस इंसेप्शन से लद्दा साहब उसके मेंबर हैं, मैं पिछले 3 सालों से उसका मेंबर हूँ कॉर्पोरेट क्लब का। और इसके साथ साथ मैं जनरल इंश्योरेंस में 6 करोड़ के आसपास का मेरे पास पोर्टफोलियो है। तो मैं अपना इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, और आज मेरे पास इस टाइम पे 10-11 लोगों की टीम है जो हम लोग इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है जो मैं अपनी लाइफ में मानता हूँ, मैं अपने आप को हमेशा फ्री पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम, मैंने उस तरीके से डेडिकेशन किया हुआ काम को कि सर्विसिंग सारी मेरी टीम ले रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, और एक एनजीओ 2017 में हमने अपनी एनजीओ एफपीआरटी फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल के नाम से हमने एक एनजीओ बनाई है। उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग पुराने ज्वाइन कर रहे हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको यदि कोई किसी भी तरीके की कोई हेल्प की जरूरत है तो हम उनको फ्री ट्रेनिंग उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो अभी लॉकडाउन में पिछले 1 साल से जहाँ पे कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही, हमारे एफपीआरटी में हर फ्राइडे को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम कंटिन्यूस एजुकेशन पूरे 1 साल से लोगों को दे रहे हैं। तो ये मेरी लाइफ की स्टोरी है कि मैं भी एक 750 की नौकरी से शुरू हुआ था, और ये कभी बहुत बड़ा ये सोचा नहीं था कि जिंदगी में क्या है। हाँ, जब काम शुरू किया तो सुबह 7:45 बजे मैं घर से निकलता था और रात को 11 बजे 12 बजे आता था। तो मैंने कभी ये हिसाब नहीं लगाया कि 750 में कितनी मेहनत करनी है। आज मेरे पास भगवान के आशीर्वाद से 2 ऑफिस हैं। मेरा अपना हम लोगों को, वी आर लिविंग इन सेम हाउस, वी आर 3 ब्रदर्स लिविंग इन सेम हाउस। एक बड़ा घर है हमारे पास, गाड़ी है, सारे मतलब सारी एमेनिटीज, मॉडर्न एमेनिटीज हमारे पास हैं। और मैं सिर्फ भगवान का ही आशीर्वाद मानता हूँ ये सब चीजों के लिए। और मैं आज भी, यदि कोई मेरे पास आज भी यदि मेरा क्लाइंट सुबह मुझे 8 बजे बुलाते तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रीच एट 8 o'clock at his place. This is a story from my side.